Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार। फायदेमंद फंड्स में दोबारा आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिस लक्ष्मी अय्यर से। आप हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर फिक्स्ड इनकम और हेड प्रोडक्ट्स कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। थोड़े समय पहले गोल्ड पर चर्चा थी और लक्ष्मी जी ने सुझाव दिया कि लगभग 10 से 15% आपका रिटेल पोर्टफोलियो गोल्ड में होना चाहिए। लक्ष्मी जी, अब चर्चा करते हैं बहुत ही बड़ी चीज़ की जो हर फाइनेंशियल इन्वेस्टर के और बाज़ार में हर पार्टिसिपेंट के बिल्कुल सामने रहता है, वो है बजट। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। बताइए क्या ऐसी 2-3 उम्मीदें हैं आप चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण करें? बाजार क्या उम्मीद लगाए बैठा है? बाजार की सबसे बड़ी उम्मीद या फिर जो नंबर्स जो अनाउंस होंगे बजट के तहत वो यही है कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कितना होगा। 2021 के फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा कि स्लिपेज हुआ है, विश्व भर में स्लिपेज हुआ है, तो ऑब्वियसली इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद फाइनेंशियल ईयर 22 में भी जब ये जैसे जिसके लिए बजट अनाउंस होगा शायद वहां पे भी स्लिपेज होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि आप एक कस्प पे हो। कोविड का वैक्सीन पूरी तरीके से आया नहीं है देश भर में, ऑब्वियसली आएगा प्रोबेबली बाय द फर्स्ट हाफ। ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको सेक्टर्स में, लेकिन वो स्पोरेडिक ग्रोथ हो रही है, एनमास ग्रोथ नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा स्लिपेज स्वाभाविक है, लेकिन कितना आप पैर फैलाओगे, आई थिंक वहां पे वो आंकड़े बहुत जरूरी होंगे। और आप एक्सपेंडिचर कौन से डायरेक्शन में, अगर आपने FY21 में देखा होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे हार्डली कुछ कॉर्पोरेट ने खर्चे किए होंगे। तो सेविंग्स का ईयर था, बाय एंड लार्ज डिलेवरेजिंग का ईयर था। तो FY22 में रेवेन्यू साइड के क्या आंकड़े होंगे, अगर यहाँ पे भी काफी सारे जो उम्मीदें हैं कि कैसे जो ये शॉर्टफॉल प्लग होगा, तो आई थिंक ये कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें हैं मेरे हिसाब से, वही इस बजट में भी मेरे हिसाब से मार्केट्स की तरफ इंटरेस्ट होगा। जी लक्ष्मी जी, बहुत ज़बरदस्त पैसा पिछले साल बना आईटी के सेक्टर में। 55% आपने इंडेक्स को बढ़ते हुए देखा। फार्मा की तेज़ी देखते ही बनती है। केमिकल स्पेस का जो रुझान है वो बुल साइड पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न देखे गया। इन 3 सेक्टर्स की अगर हम चर्चा करें तो आगे आने वाले 1 या 2 साल में क्या यहाँ पर आपको ओवर वैल्यूएशन दिखती है? क्या रिटर्न्स नॉर्मलाइज होंगे या आपको लगता है कि ये जो धाकड़ तेजी हमने देखी ये बरकरार रहेगी? एक तो फार्मा सेक्टर में अगर हम देखें तो हमारे जो पीएमएस का जो फार्मा फंड है, हमने उससे कुछ पैसा लौटाया भी है, क्योंकि हमको थोड़े वैल्यूएशन वहां पे महंगे लग रहे थे। ये जो सारे सेक्टर्स है एक साइकिल फॉलो करता है, स्पेसिफिकली आईटी और फार्मा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। आईटी में खास अगर आप देखें तो रुपया जितना मजबूत होता है उतना हेडविंड्स क्रिएट करता है आईटी सेक्टर पे। हमारा ये मानना है देखो कि आगे आने वाला ये जो साल है वो स्टॉक पिकर का साल रहेगा। सेक्टरल रोटेशन आती रहेंगी। स्पेशलिटी और स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर हम बात करें वहां पे भी काफी हमने तेजी देखी है, जो शायद अगर देखो तो स्टॉक स्पेसिफिक बरकरार रह सकती है। कुछ स्टॉक्स होंगे मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक मूवमेंट को आप देखोगे कि काफी हद तक रोटेशन होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो स्टॉक पिकिंग पे आप इसको सादा अहमियत हम देंगे इसमें, क्योंकि सेक्टर में अगर आप ढूंढने जाओ तो हार्डली आप कोई सेक्टर ढूंढोगे जो आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। बट ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ये भी बहुत सही है। तो एक मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा ऊपर जाता रहेगा, पर वो कब वो करेक्शन आएगा, कब वो पॉइंट ऑफ कैप्चुलेशन आएगा, कहना बहुत मुश्किल है। तो डटे रहना बहुत जरूरी है। चलिए, डटे रहिए बहुत अच्छी तरीके से बाजार में, और यही एक मंत्र है जो मैंने लगभग पिछले 2.5-1 दशक में देखा है। लक्ष्मी जी, बहुत लोग हमारे पास जुड़ते हैं और कहते हैं कि ये जो ज़बरदस्त रैली देखी गई पिछले 8-10 महीने में उसके वो भागीदार नहीं बने। कई लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने मार्च के समय अपना पैसा निकाल लिया
और नुकसान में निकाला। अब आप बताइए उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? आप दूरदर्शी हैं बहुत, पिछले 2 दशक से आप बाजार से जुड़ी हुई हैं, इन लोगों के लिए आप क्या राय रखती हैं? शैल जी, जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ सिक्योरिटी क्लियरेंस पे, हमेशा अगला वाला लाइन छोटा लगता है, फिर वहां पे चली जाती हूँ तो फिर पता चला जो ओरिजिनल लाइन है वही तेज चली गई और हम तो पीछे रह गए। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया, दर्शकों को इसलिए दिया, ये कहने के लिए कि हमेशा मार्केट आपको सस्ता नहीं लगेगा। हर टाइम में आपको खुजली होगी कि चलो हम मार्केट में हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो मेरी यही सलाह है 2021 में सभी निवेशकों को कि इच गार्ड जरूर रखिएगा। जब भी खुजली हो तो इच गार्ड लगा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको मार्केट में टाइम इन करने से ज्यादा टाइम इन करना बहुत जरूरी है। क्या क्योंकि मार्च से लेके दिसंबर का जो मूवमेंट हुआ है, उनके लो से काफी स्टॉक्स, काफी म्यूचुअल फंड की एनएवी ने 100% रिटर्न दिए हैं। और अगर आपने ये पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो इमेजिन जो वेल्थ क्रिएशन का आपका जो सिलसिला है वो कितना बढ़ गया है इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी। तो ये टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल बात है। जैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप निवेश करते हो तो एसआईपी एक माध्यम है, एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, तो पूरा पैसा निकालने के बजाय या पूरा लमसम डालने के बजाय अगर आप स्टैगर करके पैसा लगाते हैं मार्च से लेके दिसंबर तक, तब आपको लेफ्ट आउट वाली फीलिंग नहीं आती। तो यही उम्मीद है और यही हमारी गुजारिश है सभी निवेशकों से कि मार्केट सबसे बड़ा बाप है, तो अपने बाप को सिखाने की कोशिश जितना हम कम करेंगे मेरे हिसाब से उतना ही ज्यादा सुखी रहेंगे। क्या बात है लक्ष्मी जी, आपने तो इतनी अच्छी बात कही जाते जाते कि तबीयत खुश हो गई। बाजार में समय व्यतीत करें, बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपका एसआईपी अगर तब बंद हो गया होगा तो आज सबसे अच्छा दिन है इसको दोबारा शुरू करने का। चलिए लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बढ़िया बातें बताई, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इन्वेस्टर्स और आपके जानने वाले हमारे दर्शक सब बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाएंगे सन 2021 में। और जिन लोगों ने अभी तक इस ज़बरदस्त रैली का हिस्सा नहीं लिया है वो भी हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे इस साल। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार।